का चश्मकुशा इंकशाफ। कौमी असम्बली की खारजा उमूर कमेटी में कहा, तालिबान हुकूमत से मुकम्मल तौर पर पुरुमीद नहीं। तालिबान की हुकूमत में आने से तमाम मसाइल के मुकम्मल हल की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। जंग मुसल्लत करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। यही बात सिर्फ अकेली बात, और भी केसेस की भी बहुत सारे देखें ना, हम पैसे भी कोई नहीं ला सके ना। सिर्फ शहबाज शरीफ पर 16 बिलियन उसकी मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन हम उस पर भी उसके पैसे भी नहीं ला सकते। सब जगह इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हमें केस अच्छे तैयार करने चाहिए, हमें लायर अच्छे रखने चाहिए। अफगान तालिबान का वादा है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन लगता है कि TTP पर अफगान तालिबान का भी जोर नहीं चलता। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का आइंदा 2 माह में मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ने के खदशे का इज़हार। BBC को इंटरव्यू में कहा, फौज और हुकूमत की सोच में इख्तलाफ हो सकता है, मगर पेज एक ही है। फौजी क़यादत का फैसला है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। शहजाद अकबर के सिफे पर कहा, वज़ीर आज़म की शहजाद अकबर से नाराज़गी की वजह सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी नहीं है, बल्कि वो लूटे गए अरबों रुपए भी वापस नहीं ला सके। कराची में MQM पाकिस्तान की रैली में शरीक कारकुनान पर तशद्दुद क्यों हुआ? वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से तफसीलात मांग ली। जिम्मेदारों को सजा दिलाने की यकीन दहानी। शाह महमूद कुरैशी के भी MQM रहनुमाओं से राबते। सिंध बल्दियाती कानून से मुताल्लिक़ MQM पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का MQM रहनुमा अमीनुल हक से राब्ता। गुज़िश्ता रोज़ की नाखुशगवार सूरत हाल पर इज़हार अफसोस। तमाम इख्तलाफी मामलात अफ़हाम तफ़हीम से हल करने पर इत्तेफाक। बल्दियाती कानून पर मुज़ाकरात की भी पेशकश। वज़ीर आला सिंध की IG सिंध और कमिश्नर कराची के साथ बैठक। सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कायम कमेटी को कसूरवारों के तयन का टास्क तफवीज़। गुज़िश्ता रोज़ की नाखुशगवार सूरत हाल की जिम्मेदार MQM पाकिस्तान है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की अब तक के प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। कहा, MQM की क़यादत को कई बार समझाया कि बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी करीबी होटल में मुकीम हैं, इसलिए एहतजाज प्रेस क्लब के पास ही किया जाए। रैली के CM हाउस पहुँचने पर इंतजामिया को मुल्क का इमेज बचाने के लिए एक्शन लेना पड़ा। MPA सदाकत ने पुलिस को डंडे मारे, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी लाठीचार्ज किया। सईद गनी का मुत्तहिदा कारकुन की मौत की वजह के तयन के लिए पोस्टमार्टम कराने का मुतालिबा। जुल्म जबर का ये सिलसिला अब मजीद नहीं चलने वाला। वज़ीर आला सिंध को हुकूमती दहशतगर्दी का हिसाब देना होगा। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की ललकार। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और कहा, पीपल्स पार्टी के वज़रात तावीज़ें देकर हक़ाइक़ से मुंह नहीं चुरा सकते। सिंध पुलिस ने पुरम रैली पर बिला जवाज़ ताकत का इस्तेमाल किया। वाक़ई की फुटेजेस और तस्वीर ने सिंध की बेहिस हुकूमत के झूठ का भांडा फोड़ दिया है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ MQM कारकुनान पर तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरे। कराची, हैदराबाद और सक्खर में भी एहतजाज। कारकुनों की सिंध हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार भी मैदान में आ गए। सिंध हुकूमत के खिलाफ जेल भरो तहरीक चलाने का इंदिया। MQM से इजहार यकजहती के लिए JUIFA के वक्त का बहादुराबाद मरकज़ का दौरा। गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर जाने वाले MQM कारकुन असलम राजपूत की नमाज जनाजा में मुत्तहिदा के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। अगर किसी का ख्याल है कि मुल्क तरक्की कर सकता है रूल ऑफ लॉ के बगैर, आज तक किसी माशरे ने तरक्की की नहीं जब तक उनका लीगल सिस्टम ठीक नहीं है, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है। कानून के बालादस्ती न होने की वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। ताकतवर को चोरी की सजा नहीं मिलती और आम आदमी के जुर्म की वजह सिर्फ गुर्बत है।
वज़ीर आज़म इमरान खान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा बैरून मुल्क मुकीम 90 लाख पाकिस्तानियों की आमदनी 22 करोड़ पाकिस्तानियों के बराबर है, लेकिन वो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करते क्योंकि उन्हें कानून की हुक्मरानी पर एतमाद नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क में सरमायाकारी शुरू कर दी तो हमें कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ अब कभी वतन वापस नहीं आएंगे। वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ के पीछे पड़ने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। सरबराह मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन का मशवरा। कहा जितने पैसों की करप्शन का इल्जाम नवाज शरीफ पर है, इससे ज्यादा तो उनके खिलाफ केसेस के चक्कर में खर्च कर दिए गए। ये साल काम करने का है, अब भी अगर ऐसे कामों में लगे रहे तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का नवाज शरीफ की वापसी का जामिन बनना मज़े का खेज करार। शहबाज शरीफ के मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए की मुंतकली का नोटिस लिया जाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से शहबाज शरीफ के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। मुलाजमीन की तनख्वाहें और अकाउंट से रकूम मुंतकली की तफसीलात भी जारी। चेयरमैन PAC को लिखे गए खत में कहा शहबाज शरीफ के पास ओपोजिशन लीडर रहने का कोई जवाब नहीं। क्या PAC ओपोजिशन लीडर की करप्शन पर खामोश रहेगी? साबित हो चुका है कि शौकत खानम अस्पताल के नाम पर मांगे गए पैसे PTI के फंड में जाते रहे। ये अखलाकी, मजहबी और कानूनी तौर पर इंतहाई घिनौने जराइम है। ऐसे वारदात की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। कहा जिस शख्स के हाथ मुख्तलिफ स्कैंडल्स और घपलों से रंगे हों, उस शख्स को रियासत मदीना जैसी पाक मिसाल देते हुए शर्म आनी चाहिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का फॉरेन फंडिंग केस का तमाम रिकॉर्ड सामने लाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन से मुकदमे की कार्रवाई लाइव दिखाने की अपील। कहने लगी इमरान खान की जालसाजी का एक और नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ गया। शौकत खानम अस्पताल के डोनर्स को PTI डोनर जाहिर करके स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में शामिल करना खौफनाक इंकशाफ है। नाअहली के उसूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। अपील के हक के बगैर ताहयात नाअहली बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भवन की ताहयात नाअहली के खिलाफ अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट उमूर अंजाम नहीं दे सकती। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर से अमवात और केसेस में इजाफा। 7,500 से ज्यादा केसेस और 25 अमवात रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 11.9% रिकॉर्ड। कराची में मस्बत शरह में मामूली कमी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का तालीमी शोबे के लिए पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। 10% से जायद शरह वाले शहरों में तलबा मुख्तलिफ अय्याम में स्कूल आएंगे। आउटडोर तकरीबात में 300 वैक्सीन शुदा अफराद शरीक हो सकेंगे। लाखों अफगान मुंजमद जहन्नुम में जी रहे हैं। अफगानिस्तान की फौरन मदद न की गई तो लाखों जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती काउंसिल से खिताब में खतरे की घंटी बजा दी। अफगानिस्तान के मुंजमद $9 अरब के असासे फौरी जारी करने का मुतालबा। कहा लाखों अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। आलमी बरादरी के रवैये में नरमी न आई तो अफगान शहरियों में मायूसी और इंतहा पसंदी में इजाफा होगा। PTI हुकूमत के पास कुछ करने का वक्त नहीं बचा। अब इनके ऐलानात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हुक्मरान जमात की कश्ती से लोग छलांग लगा रहे हैं। सिराजुल्लाह का सिंध हुकूमत से बल्दियाती कानून वापस लेने और पुराना निज़ाम बहाल करने का मुतालबा। कराची में जमात इस्लामी का सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना 28वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का बल्दियाती कानून कलअदम होने तक टस से मस होने से इनकार।
खबर मुल्क के बालाई इलाकों में होने वाली बर्फबारी से हर मंजर निखर गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बादी शूगरान का हुस्न दोबाला।